हाँ बच्चों, देखिए अब थर्ड पैराग्राफ आपके सामने हम पढ़ने वाले हैं और आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। वंस अ मिस्चीवियस बॉय बीनू lived in a village. One day he shouted for fun and said, "Lion, lion, come save me." The villagers heard the shout and ran to help him. But when they reached there, they could see no lion, and Binu was perfectly all right. Binu laughed at the villagers, saying, "No lion, I did it only for fun." The villagers got highly annoyed and came back. Few days later, Binu repeated the whole act. Again, the villagers went to save Binu, but where now few days later, Binu repeated the whole act again. The villagers went to save Binu, but were fooled again. Unfortunately, one day the lion really came there. Now Binu shouted, "Lion, lion," but nobody came to help him out. The lion attacked Binu. अब बच्चों हम इसको एक बार जो है वो कर लेते हैं। वंस अ मिस्चीवियस बॉय, एक मिस्चीवियस मतलब जिसका बिहेवियर ठीक नहीं है, जो झूठ बोलता है, चालाकी करता है, उसको कहते हैं। बीनू, उसका नाम क्या था? बीनू लिव्ड इन अ विलेज, और वो कहाँ रहता था? वो रहता था एक गांव में। वन डे ही शाउटेड फॉर फन एंड सेड, उसने मजाक करने के लिए क्या किया? जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या कहने लगा वो? लॉयन, लॉयन, कम सेव मी। और वो जो है कहने लगा, शेर आया, शेर शेर शेर, बचाओ मुझे। द विलेजर्स हियर द शाउट एंड रैन टू हेल्प हिम, और वो जो है भागे, जो गांव वाले हैं वो भागे उसको बचाने के लिए। बट व्हेन दे रीच देयर, दे कुड नो सी नो लॉयन एंड बीनू वॉज परफेक्टली ऑल राइट। उन्होंने जब वो वहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने शेर को देखा ही नहीं, वहाँ तो कोई नहीं है, और जो बॉय था बीनू वो तो एकदम बढ़िया। बीनू लाफ्ड एट द विलेजर्स सेइंग, वो उनके ऊपर हंस के कहने लगा। क्या कहने लगा? नो लॉइन, आई डिड इट ओनली फॉर फन, और मैं तो ऐसे मजाक में ही चिल्ला रहा था। द विलेजर्स गॉट हाईली अनॉयड एंड केम बैक, और वो जो है, जो विलेजर्स थे वो बड़े नाराज हुए। अनॉयड मतलब नाराज होना, वो वहां से चले जाते हैं। केम बैक, वहां से रिटर्न हो जाते हैं। फ्यू डेज लेटर बीनू रिपीटेड द होल एक्ट अगेन, और बीनू ने फिर कुछ दिनों बाद फिर यही जो तमाशा था, जो एक्ट था, जो बहाना था, वो दोबारा से कर दिया। द विलेजर्स वेंट टू सेव बीनू बट वर फूल्ड अगेन। अब भैया वो उसको फिर बचाने आए, लेकिन फिर बेवकूफ बन गए। कौन बन गए? विलेजर्स। अनफॉर्चुनेटली वन डे, लेकिन एक दिन अचानक से क्या हुआ? द लॉयन रियली केम देयर, और एक दिन अचानक से वहां असली में ही शेर आ गया। नाउ बीनू शाउटेड, लॉयन, लॉयन, बट नोबडी केम टू हेल्प हिम आउट। द लॉयन अटैक्ड बीनू, और अब तो वहां कोई बचाने उसको आया ही नहीं, और बीनू के ऊपर किसने अटैक कर दिया? लॉयन ने। आई बात समझ में बच्चों? अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्या देखते हैं? क्वेश्चन आंसर। हाँ बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इस आज 3 वीडियो डाले हैं, है ना, और तीनों को आपको
पूरा अगर आप पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इनको देखिए, है ना, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आए कि पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। वेयर डिड द बॉय लिव, यानी बच्चा कहाँ रहता था। द बॉय लिव्ड इन द विलेज, बॉय लिव्ड इन अ विलेज। What was the name of the boy? The name of the boy was Binu. Okay. बच्चे का नाम क्या था? बीनू। What did Binu say when he shouted for fun? बीनू जो है उसने क्या कहा उस मजाक करने के लिए? उसने कहा लॉइन लॉइन लॉइन। आपको मैं ऊपर बता देता हूँ, ऊपर सेकंड लाइन में लिखा हुआ लॉइन लॉइन कम सेव मी, ये कहा। क्या कहा? What did the villagers do when Binu shouted? They went there. The villagers went there to save Binu from the lion. चलिए, टिक द करेक्ट आंसर। अब इसमें से हमें सही को वो करना है, टिक करना, राइट ट्रू है कि फॉल्स है, सही है गलत है ना। What did Binu say to villagers when they reached for his help? जब वो इसका भी क्या उसने क्या कहा? सॉरी आई वुड नॉट डू इट अगेन। उन्होंने इसने तो ये तो नहीं कहा लॉइन, नो लॉइन आई डिड ओनली फॉर फन। ना कोई इसने ये बात तो कही थी कि अरे कोई शेर नहीं आया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, है ना। इनमें से कौन सी बात सही है? जो सेकंड बात है वो सही है। वो क्या कह रहा है? नो लॉइन आई डिड इट ओनली फॉर फन। द विलेजर्स हियर्ड द डैश एंड रन टू हेल्प हिम। द विलेजर्स हियर्ड द, क्या सुना उन्होंने? द वॉइस एंड रन टू हेल्प हिम। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द विलेजर्स, है ना, द विलेजर्स हियर द शाउट, है ना। तो यहाँ से अपन को यहाँ पे लिख देना है द विलेजर्स हियर द शाउट एंड रन टू हेल्प हिम। द विलेजर्स गॉट हाईली एनॉयड, उन्हें गुस्सा आया ना, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए। तो हाईली के बाद क्या लिखना है? एनॉयड। एंड कम बैक, राइट द पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस लिखना है। रिपीट का रिपीटेड, रिपीट को पहले पूरी स्पेलिंग लिखनी है और ईडी लगाना है। क्या लगाना है? ईडी। और जैसे सेकंड है रीच, तो फिर इसमें भी ईडी लगाना है। कैसे लिखेंगे? REACHED, रीच्ड। राइट द अपोजिट ऑफ फॉर्चुनेटली, तो क्या लिखेंगे इसका? UN लगा देंगे, अन और पूरी स्पेलिंग लिख देंगे फॉर्चुनेटली की, तो अनफॉर्चुनेटली हो जाएगा। रॉन्ग, रॉन्ग का अपोजिट क्या होगा? राइट, करेक्ट, ठीक है। मेक सेंटेंस, शाउटेड, बीनू शाउटेड, बीनू शाउटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। और राम was shouted for water, उसने पानी के लिए चिल्लाया, है ना। और he was shouted because of fear। ठीक है बच्चों, अब ये वाला भी लेसन, ये वाला पैराग्राफ हमारा हो गया है। अब मैंने आपको 3 पैराग्राफ दे दिए हैं, थैंक यू, है ना। और आप तीनों पैराग्राफ देख लीजिए ताकि आपको सही में अच्छा लगे, है ना, और आपको कुछ समझ में आए। और इनको 2-3 बार देखेंगे तो आपका जो पैराग्राफ रीडिंग राइटिंग का जो वर्क है वो पूरा हो जाएगा।